अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये वाला केक थोड़ा थोड़ा सा बनाना सिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इसकी जो डिटेल है ना, ये जो ऊपर टेडी वगैरह बने हैं, वो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी आपको कल डिटेल के साथ। अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लो कि मैंने किस तरह से इस केक के ऊपर इन टॉपर्स को प्लेस किया था। ये हैंडमेड टॉपर्स हैं, इडिबल हैं, फॉन्डेंट के हैं, ठीक है। ये कलर मैंने कैसे बनाया था सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगी। तो जनाब, ये देखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये 4 पाउंड का केक था, डबल फ्लेवर केक था। नीचे वाला लेयर एक थी चॉकलेट की, फिर 2 लेयर्स थी वनीला की, फिर उसके ऊपर चॉकलेट की लेयर थी। मज़े की बात है, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी इसकी मतलब फ्रॉस्टिंग की, लेकिन मेरे से ना वो डिलीट हो गई। इस वजह से डिलीट हो गई, तस्वीरें मेरे पास हैं। डिलीट इस वजह से हो गई, क्लास थी प्लम केक की, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल हो गई थी। मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने जल्दी जल्दी में ना पिछली वीडियोस में ये भी ऐड थी और उसको डिलीट कर दिया। तो अब ये है कि रिकवरी का ऑप्शन है मेरे मोबाइल में, तो अगर वो रिकवर हो जाएगी ना तो कल वाली वीडियो में मैं दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने हैंडमेड बनाए थे, बड़े ही क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। इनको बनाने का आसान तरीका है, वैसे तो आप इनको बना सकते हो, क्रीम के साथ भी बना सकते हो, बटर क्रीम के साथ भी बना सकते हो, लेकिन यकीन माने छोटे केक्स में, बेंटो केक्स होते हैं ना 1 पाउंड केक, उसमें। लेकिन बड़े केक में मार्जिन नहीं होता कि आपने क्रीम लगाई, वो सही ना बनी, गंदे मंदे से कार्टून बन गए, तो कितनी बुरी बात है ना। फिर आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप सारे को हटा के दोबारा से नई क्रीम को प्लास्टर करो, क्रीम से प्लास्टर करो, आइसिंग करो, मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने इसके फॉन्डेंट कैरेक्टर्स बना लिए थे, 2D कह लो आप इनको, वैसे सिंगल डायमेंशन ही थी कि ऊपर की तरफ से, ठीक है। तो अब आप ये देखो, मैं आपको ना कल पूरा डिटेल में सिखाऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डाल देती ना ये भी कि आप इस तरह से कर सकते हो, ऐसे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मिक्स हो जाता है और लंबा हो जाता है काम थोड़ा सा। अच्छा, आप ये देखो, मैंने बस ये अल्फ़ाबेट कटर से मोल्ड से मैंने नीचे नाम निकाला था। 2 वाला मोल्ड तो आपने काफ़ी दफ़ा देख लिया। इस तरह के केक और के आपको करेक्टर्स के ना अक्सर ऑर्डर आ जाते हैं, और अक्सर हम लोग परेशान हो रहे होते हैं, जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। देखो, बेंटो पे तो आप क्रीम से बना लेते हो, लेकिन अगर बड़ा केक है या 2 पाउंड का केक है तो अक्सर लोग नहीं इतना अच्छा बना पाते। तो ये जो फॉन्डेंट का मैंने आपको तरीका बताना है ना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि कलर कैसे आया, तो जनाब ये कलर आता है, आपने ब्राउन के अंदर थोड़ा सा येलो मिक्स करोगे तो ये वाला टेडी वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, हमारा जो केक था पूरी रात फ्रिज में पड़ा रहा फ्रॉस्टिंग के बाद। अब मैंने इसका फाइनल आइसिंग की है, ठीक है। ये फ्रॉस्टी क्रीम है, आई डोंट नो कि अब तो फ्रॉस्टी में कोई इशू नहीं आ रहा। पिछले दिनों नो डाउट आ रहा था, 1 डेढ़ माह पहले, जब मैंने भी आप लोगों से कहा था कि हाँ जी फ्रॉस्टी में इशू आ रहा है, तो फिर मैंने विपी विप और फ्रॉस्टी मिक्स करके यूज़ की। लेकिन अब तो फ्रॉस्टी में ऐसा नहीं है इशू, तकरीबन 2-3 हफ्ते से बिल्कुल सेट है। आप पिछला जो मसला था वो तो हल मेरे ख्याल से हो गया, नए जो बैच आए हैं उनमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। आप लोग काइंडली उस चीज़ को देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्रॉस्टी से या विप विप से अच्छी, इन दोनों क्रीम से अच्छी ना कोई क्रीम फ़िलहाल मुझे नहीं लगती। विप क्रीम की मैं बात करूँ तो बहुत सारी आ गई हैं, फलानी है, डिमकानी, लेकिन आप यकीन माने ट्रस्ट नहीं बैठता आपका ना, मतलब एकदम से आप नहीं जा पाते कि फटाफट वो बाय करो और मंगवा लो और केक पे लगा लो, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं इन्हीं दोनों पे रिलाई करती हूँ, इन्हीं में से कोई बेहतर हो तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और आजकल फिर से फ्रॉस्टी बहुत बेहतर हो गया, तो ये मैंने पूरी आइसिंग फ्रॉस्टी से ही किया, और आप खुद देख सकते हो रिजल्ट कितना नीट और कितना क्लीन है। अच्छा, ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ना ब्लू कलर डाला। ये कौन सा, मिलेनियम का मैंने बेबी ब्लू जो था वो मैंने 1 ड्रॉप डाला इसके अंदर, 1 ड्रॉप भी नहीं, 1 कतरा से भी कम, जैसे नीडल की टिप से नहीं हम उठाते। अब मैंने इसको ना हल्का सा नीचे से एक शेडिंग देनी थी। मैं वैसे एयर ब्रश से भी देख सकती थी, लेकिन एयर ब्रश निकाल लो, फिर उसमें हल्का सा ब्रश करो, फिर धो के रखो, वो लंबा काम है। बड़ा केक हो ना जिसके ऊपर पूरा एयर ब्रश करना, फिर तो बंदा कर लेता है। अब आप देखो केक के ऊपर शेडिंग कैसे देनी है आपने, कि वो मर्ज हो जाए, पता ही ना चले कि कहाँ से ब्लू कलर स्टार्ट हुआ और कहाँ से वाइट कलर। आपने ना इस तरह से थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करके लगाया, और अब जहाँ पे एजेस है, जहाँ पे ब्लू क्रीम ख़त्म हो रही है और वाइट क्रीम स्टार्ट हो रही है ना, देखो वहाँ पे मैंने एक और लेयर लगा दी वाइट क्रीम की, ताकि वो बिल्कुल मिक्स और मर्ज हो जाए, पता ही ना चले। जैसे हम आई शेड्स की ब्लेंडिंग नहीं करते, इस तरह से आपने क्रीम की ब्लेंडिंग करनी है, और यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द रिज़ल्ट कि कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, क्लियर। ओके, अब आप देखो, मैं इसको ना नीट करूँगी। फ्लेक्सी स्मूदर जो है ना हमारे, वो मुझे ये बड़े ही पसंद है, ये मैंने अभी इससे किया है। ये गंदा नहीं हुआ हुआ, इस पर क्रीम लगी है जिससे मैंने अभी इसको नीट प्लास्टर किया था। बस आप ना फोकस करें, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं आप ही अब तो आप दिखाती ही नहीं है, आइसिंग करते वक्त फटाफट कर लेते हैं। सुनने पता क्या है
जो बिगनर्स हैं उनको तो इंटरेस्ट होता है, जो थोड़े प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको नहीं होता। वो कहते हैं कि लो जी ये एक ही काम बार बार, फिर बोर भी बड़ी जल्दी हो जाता है ना। हमारी जो आवाम है बड़ी जल्दी से बोर हो जाती है, उनको एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये है कि जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं वो कम व्यूज़ ही लेती हैं, क्योंकि सीखने सिखाने का शौक़ ना थोड़ा कम ही है हमारे यहाँ। तो अब आप ये देखें जनाब कि ये मैंने इसको किस तरह से नीट कर लिया। आप कोई टॉवल यूज़ कर सकते हो, कपड़ा यूज़ कर सकते हो, कोई टिश्यू पेपर से आपने बार बार स्क्रैपर को साफ़ करना है। वो इस वजह से कि आपने अगर कोई कपड़ा ऐसा लिया जिसके अंदर रुआं था या बुर थी या कोई ऐसा होता है ना, वो जैसे आप साफ़ करोगे फ़ौरन उसके ऊपर लग जाएगी और आपके केक के ऊपर निशान आ सकता है। तो आपने बड़ा ही एहतियात से स्क्रैपर को बार बार साफ़ करके आपने इसको नीट आइसिंग कर देनी है। और शार्प एजेस किससे आते हैं? इस तरह के फ्लेक्सी स्मूदर्स के साथ शार्प एजेस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें। अच्छा जनाब, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, आज हमारी प्लम केक की क्लास फाइनली हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया। और सबसे अच्छी बात यह कि उनको अच्छा भी लगा कि थोड़ी सी रेसिपी हट के है, उन्हें मज़ा आया देख के। ठीक है, चलें जनाब, आपसे मैं अगला ये बात करूँगी कि देखो मैंने ये जो फॉन्डेंट टॉपर्स बनाए थे, इसके अंदर मैंने डाला था टाइलोस पाउडर। टाइलोस पाउडर होता है फॉन्डेंट को हार्ड करने के लिए। अब आप देखो कितना प्यारा स्काई ब्लू शेड आया ना। ये इसलिए होता है कि ताकि, अब देखो मैंने उठा के आराम से रखे हैं। अगर मैं फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस नहीं डालूंगी तो वैसे नरम नरम होंगे, बिल्कुल आपके हाथ में काबू नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने इस तरह के टॉपर्स बनाने हैं उसमें टाइलोस डालनी है। मैंने एक रात पहले बना के रख लिए थे, अगले दिन ये बिल्कुल अच्छे रॉक हार्ड थे। लेकिन जब हमने इसे क्रीम में लगाना है ना, तो खुद ब खुद ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और सॉफ्ट होने के बाद वो क्रीम जैसे ही हो जाता है कि जब आप केक कट करो तो ये ना हो कि मतलब कट ना हो ना आराम से, ये चीज़ होती है। बस आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। और ये जो टेडी बेयर है ये मैं कल बनाने सिखाऊंगी, एक सिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से बनाने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो मैं इनको सेंटर में कर रही हूँ। इसके साइड पे मैंने बॉर्डर बनाना था गनाश के साथ। मैंने गनाश की रेशो क्या रखी? मैंने 1:1 की रेशो रखी। ठीक है, 100 ग्राम मैंने ली थी व्हिप क्रीम, 100 ग्राम मैंने ली थी क्रेव की चॉकलेट। और मैंने उसको जो है अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। सुबह उठ के मैंने उसको बीट कर लिया और बीट करने के बाद पाइपिंग बैग में डाला। वो बहुत अच्छी सी फ्रॉस्टिंग बन गई। अब ऊपर ये देखिए जो बंटीज मैंने बनाई है ना ट्रायंगल सी, इसके ऊपर मैंने शेडिंग की है। ये कलर फॉन्डेंट की नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत टाइम लग जाना था। मेरे पास जो डस्ट कलर पड़े थे ना, वो मैंने ब्रश की मदद से इन सब पे लगा दिया। ग्रीन, रेड, ब्लू बहुत प्यारे लग रहे थे। और आउटलाइन जो थी मैंने एडिबल मार्कर से कर दी। ठीक है, अब ये देखो ये गनाश मैंने जो बनाई हुई थी ना 1:1 की रेशो से, बल्कि आप समझो कि आप 70 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम क्रीम भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कलर इतना डार्क नहीं आएगा। अब ये देखिए जो मैंने पाइपिंग टिप यूज़ किया, ये कौन सी टिप है जनाब? ये हमारी है 6B। ठीक है, 6B है ये वाली। ये 6B का छोटा वाला वर्जन है और जो नीचे वाली मैंने यूज़ की थी वो बड़ा वाला था। ठीक है, बहुत ही प्यारा ये केक लग रहा था। कुछ केक्स होते हैं ना इतने क्यूट होते हैं, मतलब देखने में इतने प्यारे लग रहे होते हैं, खा के तो ज़ाहिर है क्लाइंट ही हमें बताते हैं और उनका भी माशाल्लाह अच्छा रिव्यू आ गया तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। और अब आप ये देखिए मैं इसको हल्के हाथ से बॉर्डर पाइप कर रही हूँ। आप ये देखिए कश्यफ, ये आपके लिए है। आपने कहा था आप ही प्लीज़ आपने ना ज़रा स्लो वीडियो बनानी है ताकि मुझे समझ आए। मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे अभी इतनी बेकिंग नहीं आती। हाँ बेकिंग आती है, सॉरी डेकोरेशन नहीं आती है। तो सोने आइडिया हो गया। कश्यप की बहुत रिक्वेस्ट थी इस केक के हवाले से। उनका तो खैर डिज़ाइन डिफरेंट था। इसी तरह के जो ब्राउन और वाइट टेडी बेयर्स हैं ना, इस तरह के जो आजकल केक चले हुए हैं बेंटो में, उनका ऑर्डर था। उन्होंने कहा आप ही प्लीज़ मुझे कुछ गाइड कर दें। मैं उनका ऑर्डर है तकरीबन 26 का है। तो सुने आपको आपकी भी हेल्प होगी, मेरा ऑर्डर भी था ये वाला। तो ये हुआ कि चलो मैंने आपके लिए ये बना दिया। कल मैं आपको डिटेल से आप टेडी भी देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अगर तो क्रीम से बना सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन जो बिगनर्स हैं मैं उनको मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी क्रीम से बनाने का, क्योंकि एकदम से ना हाथ कांप जाता है। अव्वल तो पहले आप प्रैक्टिस करो, किसी शीशे की प्लेट पे, ग्लास प्लेट पे कर लो, प्लास्टिक प्लेट पे करो, उसके बाद फिर आप उसे केक के ऊपर करना है। ठीक है, तो जनाब ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ मैं हाजिर होंगी जिसमें टेडी बेयर बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी ने प्लम केक क्लास ज्वाइन करनी हो तो यू कैन ज्वाइन, मोर देन वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।